है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ये दुनिया पुरानी हो गई है, पराई है, रावण की है। पर इसी दुनिया को हमें राम राज्य में बदली करना है, और उसके लिए बाबा हमें बहुत सी परहेज सिखाते हैं। स्थूल परहेज तो सब जानते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में है पर चिंतन,
पर दर्शन, परमत की परहेज, जिसके कारण ही आत्मा का पतन हुआ है। इसलिए बाबा हमें स्वचिंतन, स्वदर्शन, श्रीमत सिखलाते हैं, ताकि हम सदा पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आज की मुरली हमारे इन परहेज़ों पर ही विशेष ध्यान खिंचवा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर हैं, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। रावण की जेल में हम सीताएं हैं, परंतु यदि आप छूटना चाहते हैं तो क्या करना है? अपने अंदर ये जो देह अभिमान का आसुरी कैरेक्टर है, इसे दैवी कैरेक्टर से बदली करो। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सज़ा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? चाहते हैं सज़ा मिले? नहीं, कोई नहीं चाहता। तो आज बाबा सज़ाओं से बचने का साधन बता रहे हैं। उत्तर है, हर एक अपने पापों की सज़ा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, रावण की जेल और गर्भ जेल, इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है, सिविल आइज्ड बनो। भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पापात्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। जेल में बैठे हैं पर रियलाइजेशन नहीं है, विकारों के वशीभूत है सब आत्माएं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे ना। वंडरफुल बाबा का ज्ञान और बाबा की याद है जो हमें दोनों जेल से छुड़ा देती है। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो। हमें तो नहीं पता था ना, रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। यहाँ पर सब विकारी दृष्टि से देखते हैं, विकारी वृत्ति है, विकारी कर्म करते हैं, सब कुछ विकारों के वशीभूत करते हैं ना। कोई भी अपने को सोल कॉन्शियस होकर तो कोई कार्य नहीं करता ना। तो सब क्रिमिनल हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। कहाँ पर? राम राज्य में। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है रावण राज्य, पर रावण राज्य में देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं, है ना।
इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है जानते हैं ना? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, उल्टा मार्ग है ना, बिल्कुल पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। वहाँ पर बहुत सारे देवताओं के गंदे चित्र दिखाए हैं। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनैलिटी है ही यह, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते, आत्मा की बात हो रही है, रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, कम हो गई ना कला तो स्वर्ग नहीं कहेंगे। क्या है? वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशियस बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि रावण के राज्य में है ना, सबके ऊपर विकारों का प्रभाव है। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। कर रहे हैं ना, हम सभी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संपूर्ण तो पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, परंतु संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। चाहते हैं ना देह अभिमान कम हो जाए, तो सेवा करो। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी। यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पापात्माएं हैं, न तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, है ना, अहंकार वश कर्म करते हैं, तो सब रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है।
सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में, कब से है देह अभिमान हमारे बीच? आधा कल्प से। 2500 वर्ष थोड़े भी नहीं है। तो इसको निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए, बहुत सारे बाबा के टाइम आत्माएं जल्दी जल्दी शरीर छोड़कर चली गईं, वह फिर भी बड़े होकर आए, कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर भी सकें। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले ये नहीं डिपेंडेंट रहना कि कोई बात नहीं अगले जन्म में कर लेंगे। नहीं नहीं, इसीलिए बाबा ने कहा कुछ पता थोड़ी ना है समय का। बड़े होंगे, कुछ समझदार बनेंगे तभी तो आएंगे ना बाबा के बनेंगे, परंतु उससे पहले विनाश हो गया तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सब का बाप है। बाप से वर्षा तो ज़रूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए, है ना। यह हमको पढ़ाने वाला है। बिल्कुल ऐसे मन में निश्चय हो जाना चाहिए कौन पढ़ा रहे हैं हमें। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। रावण राज्य में सर्वव्यापक कौन है? रावण। सब में 5 विकार हैं, तो जिनमें 5 विकार हैं उनमें परम पवित्र शिव बाबा कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं क्या कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, वो बाद में आए हैं, वहाँ एक्यूरेट लिखा है, परंतु भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने हैं, बीच में है।
वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था ना, पैराडाइज है ना, बहिश्त, ये सारी महिमा अलग अलग शास्त्रों में है ना। तो सब मानते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग था, फिर से स्वर्ग होगा। बाप कहते हैं, यह ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार क्या थे, दुख क्यों हुए हैं, ऐसे समझाओ, उनसे बातें करो कि इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरम अपार सुख थे, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। ऐसे समझाओ कि हम जब आपको ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो इस ज्ञान से आप फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। तो ये ज्ञान है स्वयं को परिवर्तन करने का। पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं, इस पढ़ाई से दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है, भोजन की कोई चिंता नहीं होती। वहाँ तो आवश्यकता से कई 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 गुणा अधिक होता है। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं। वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए, है ना। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? ज़रूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। ज़रूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं, मैं इस रथ में आता हूँ। कौन सा रथ? जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए सतयुग आदि में। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा, तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भवा, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। नोट करेंगे, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर
विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने सारे परहेज़ हैं, है ना, तभी तो हम संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। तो क्या क्या नहीं करना है ना, दुख नहीं देना, निंदा नहीं करनी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। बाप से पूछो, यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे, बिल्कुल गुस्सा दिला देंगे अंदर तक। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए क्या करना है? विशेष परहेज़। क्या? कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो, फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है? अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। बैठना चाहिए बाबा के कमरे में, या कि एकांत में जाकर बैठ जाओ, बाबा से रो रेहान करो, बाबा से पूछो। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, ऐसा है वैसा है, बस उनकी बातें सुनकर, है ना, इतने ऊंचे मार्ग से हट जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। जो बाबा हमें समझाते हैं ना, उन बातों को धारण करना चाहिए। केवल सुनना सुनाना नहीं है, धारण करना है। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। दुनिया में बहुत सारी मतें हैं ना, मन मत है, पर मत है, जन मत है, शास्त्र मत है, तो वो नहीं सुननी है। हमें बेस्ट मत श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं, अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। क्या करना है? महारथी बनना है, अपना कल्याण करना है। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार की बात है, कल्प कल्पांतर की बात है। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बस जैसा दुनिया में चल रहा है उसी ट्रेंड पर चलते जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो, क्या से क्या बन गए हो। इस समय तो मनुष्य को खा लेते हैं, ऐसा है ना। अब ये सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, ऐसा है
अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फ़ायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। तो धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। बस निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। तो बिल्कुल सावधान, इधर उधर की बातें सुनकर अपने मन को मत खराब करो, तो योग नहीं लगेगा। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। नोट करेंगे, आज पक्का कर लो। किसी की निंदा नहीं करनी है। फ़ायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, धारण करना है ना। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। कौन सी सीट पर बैठेंगे? त्रिकालदर्शी की। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, यानी तीनों कालों को देखकर समझकर न उसके बाद कर्म करते हैं, तो जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियाँ तो आएंगी, ये तो होना ही है, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति यानी पराई स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले क्या करना है? उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। शक्तियों से संपन्न बन जाओ और ज्ञान से संपन्न बन जाओ, यह है संगम युग की प्रारब्ध। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। तो आज बाबा ने कहा, अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को, किस किस को? दोबारा से सुनेंगे। अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान,
सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले, ये कुर्बानी करनी है और लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। जब अपने अंदर इच्छाएं होंगी, तमन्नाएं होंगी, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, है ना, जब अपने अंदर ये सारी इच्छाएं होंगी तो परोपकारी नहीं बन पाएंगे ना। तो जब अंदर से भरपूर होंगे तब दूसरों को दे पाएंगे। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। नोट करेंगे और चेक करेंगे, क्या स्वयं के प्रति या किसी और के प्रति व्यर्थ संकल्प आते हैं? स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। क्यों नहीं बन पाते परोपकारी? क्यों मनसा सेवा नहीं कर पाते? क्योंकि मन में व्यर्थ संकल्प है। तो मन को क्लीन करो, क्लियर करो, लेने की इच्छाएं खत्म करो न, समय को, संकल्प को बाबा पर कुर्बान करो, तब परोपकारी बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों के छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे
हवा